हेलो दोस्त, यम के लाइव चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला से, बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ेंगे। और जो बहन भाई अभी नई हैं इस चैनल पर, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे वर्णमाला। और ले लो, एक कॉपी पेन ले लो हाथ में और नोट्स भी बनाते रहना, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज हो सके। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं वर्ड विचार। इस तरीके से पढ़ेंगे, कभी भूल नहीं पाओगे आप, एकदम डीपली तरीके से। तो हम लोग चलेंगे पहले वर्ड विचार। वर्ड विचार क्या क्या हैं और हम क्या 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 पढ़ेंगे वर्ड विचार में। तो वर्ड विचार में सबसे पहले हिंदी वर्णमाला, फिर वर्ड क्या होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या हैं, अयोग बहा और संयुक्त व्यंजन क्या है। ज़बरदस्त तरीका एकदम पढ़ेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे। चलते हैं हम लोग, बढ़ेंगे आगे। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या है? हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला या हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन आपका आता है कि वर्णमाला क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि मोती माला में पिरोए जाते हैं, व्यवस्थित क्रम में पिरोए जाते हैं, इसको कहते हैं व्यवस्थित क्रम। तो हिंदी वर्णमाला वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। आप कहोगे सर नहीं, 13 व्यंजन होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये तो आपको पता ही हो गया होगा कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। देखते हैं हम लोग आगे। वर्ड, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर आपसे पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वर्ड। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। एकदम अच्छी तरीके से इसको नोट्स करना आप लोग, और नोट्स बनाना जरूर। नोट, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई। अगर उच्चारण करेंगे, उच्चारण की दृष्टि भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ध्वनि। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेखन की दृष्टि क्या है? वर्ड है सबसे छोटी इकाई। हम लोग देखें हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, देखते हैं। हिंदी वर्णमाला 11 स्वर और 33 व्यंजन में बांटा गया। स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। देखते हैं हम लोग आगे। वर्ड, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपसे कि वर्ड कितने प्रकार के हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। हम लोग इनको भी देखते हैं। स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट हास्य स्वर, सेकंड दीर्घ स्वर और थर्ड प्लोत स्वर। व्यंजन में देखेंगे, व्यंजन भी इम्पोर्टेंट 3 हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनको ध्यान रखना, नोट कर लेना। चलते हैं हम लोग, देखते हैं स्वर क्या है। स्वर को देखते हैं। स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? स्वर जिस वर्ण की, मतलब जिस वर्ण की सहायता, जैसे आ ई किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, उसे क्या कहते हैं हम लोग?
स्वर कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। स्वर के भेद देखते हैं। स्वर के भेद क्या हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लेतु स्वर, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, रि, बहुत ही कम समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? बहुत ही कम समय लगता है, उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। देखते हैं आगे, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाए कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो आप याद होगा, बता देंगे कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर नोट्स बनाओगे तो ये दोहराते रहोगे बार बार तो याद हो जाएंगे आपको। नोट्स जरूर बनाना, एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना जो दिल खुश हो जाए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, सर कहेंगे 7 होते हैं। कौन से 7 होते हैं? आ, इसमें क्या पढ़ा था हमने? अ कम समय लगा, इससे तो आ डबल समय लगा। ई, उ, ए, तो जो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। देखते हैं आगे, प्लेतु स्वर के बारे में जानते हैं हम लोग। ये रहा प्लेतु स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लेतु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है और प्लेतु स्वर में 3 गुना समय लगता है। देखते हैं, जिन स्वर का उच्चारण प्लेतु के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस स्वर का उच्चारण प्लेतु के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। जैसे ओम 3 आया, रोम, भैया आदि। ठीक है, इनको आप याद रखना। देखते हैं हम लोग, फिर दोबारा रिपीट कराते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोबारा रिपीट करवाता हूँ आपको। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारणों में बहुत कम समय लगे। ह्रस्व स्वर जिन उच्चारणों के समय बहुत कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर से 2 गुना दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से 3 गुना प्लेतु स्वर। देखते हैं हम लोग आगे। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन के भेद। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए। स्वर तो स्वतंत्र थे तो उनमें किसी की सहायता लेने पड़ा, लेकिन व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, हवा कंठ से निकल कर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, व्यंजन के भेद देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 व्यंजन के भेद हैं। देखते हैं व्यंजन। ये रहे व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, फर्स्ट नंबर पे स्पर्श व्यंजन। जिन वाक्यों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुंह से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ये आपको याद करना है। का से माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं।
स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, ये आपको याद करनी है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से भाग बांटे जाते हैं। का वर्ग, का से ड़ा तक, चा से ज्ञा तक, टा से ड़ा तक, ता से ना तक और पा से मा तक। आपको याद कैसे करना है? सब में 5-5 आते हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं। तो ये टोटल कितना हो गया? 25। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। का वर्ग, का खा गा घा ड़ा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब जैसे आप बोलेंगे का का, तो इसका कहाँ कंठ यहाँ से निकलता है, का से ला तक स्थान यहाँ से निकलेगा, उच्चारण होगा। चा वर्ग का देख लेते हैं हम। चा वर्ग, च छ ज, इसका उच्चारण तालु से होगा। जो जीभ के पास तालु जो नहीं बोलते हैं तालु, यहाँ से उच्चारण होगा। टा वर्ग का टा ठा डा ढा डा, इसका उच्चारण मूर्धा से होगा। ता का उच्चारण ता था धा, जैसे ता था दा दूध, जैसे हम लोग बोलते हैं ना दूध, तो दूध का उच्चारण कहाँ से होगा? दांत के उच्चारण से होगा, दूध। पा का उच्चारण जैसे हम लोग बोलते हैं पापा, बकरी, तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा? होंठ से होगा, बिना होंठ के इसका उच्चारण नहीं होता। तो ये तो आपको याद ही हो गई। इसमें याद करने में क्या है? का कंठ से होता है, का से ड़ा तक 5-5 याद करना है आपको। नोट्स बनाओगे और जल्दी याद हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आगे। अंतःस्था व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन के बारे में देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है उन्हें अंतःस्था व्यंजन कहते हैं। देखते हैं, अंतःस्था व्यंजन 4 हैं, या रा ला वा। अंतःस्था व्यंजन 4 हैं, या रा ला वा। इनको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को। देखते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, जैसे स एकदम स बोलने में ना एकदम घर्षण होता है ना, टकराती हुई हवा एकदम घर्षण करती है, स गर्मी उत्पन्न करती है, स ह। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। नामी क्या? ऊष्म। नामी क्या है? ऊष्म। ऊष्म से क्या? स ह। अंतःस्था या र ल ब, 4 ये होते, 4 ये, 8 और 25 वो हो गए। कितने हो गए? 33 हो गए, 33। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह के भेद। अयोगवाह का अर्थ है आ के योग से जो अर्थ वहन करे। वहन मतलब जो वहन करे, जैसे नाव हमें क्या करती है? वहन करती है। ऐसे ही आ के योग से जो अर्थ करे, जो अर्थ वहन करे, जैसे मोटरसाइकिल क्या है? हमें वहन करती है। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंगार, अंगार में अंग की बिंदी आई है ना ऊपर, ये अंगार। प्रातः, प्रातः में क्या? अंगाक बिंदी डबल। अंधेरा, चंद्र बिंदी। ये क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? 2 अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और आहा। इनको मिलकर बनते हैं कितने? 13 स्वर बनते हैं हम लोगों के। इसमें अगर प्रश्न में पूछा जाता है आपको परीक्षा, तो यही पूछा जाएगा अयोगवाह समेत कितने
स्वर हैं या कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे 13। वैसे क्या लिखेंगे आप 11। ये 2 क्या होते हैं, ये अयोग भाव होते हैं, ये आपको नोट करना है। चलेंगे हम लोग अयोग भाव के भेद देखते हैं। अयोग भाव के भेद देखते हैं। एक अयोग भाव अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, एक अनुनासिक होता है। हम लोग देखेंगे पहले अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। कौन सा, चंद्र बिंदु नहीं, ये वाला बिंदु होता है, बिंदु होता है। जैसे हंस, अंश, कंस आदि, इनके ऊपर बिंदी आती है, वो क्या होता है, अनुस्वार, अनुस्वार होता है वो। ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। देते हैं हम लोग, देखेंगे विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये होता है, 2 बिंदी होती हैं विसर्ग का चिन्ह। जैसे प्रातः 2 बिंदियाँ, नमः, अंता, करण, तो ये क्या हो गया विसर्ग। आपसे पूछा जाता, परीक्षा में पूछा जाए विसर्ग क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जिनके अंत में 2 बिंदी आती हैं उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक देखते हैं थर्ड को, अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह, इसे चंद्रबिंद भी कहते हैं, ये वाला चंद्रबिंद। जैसे आँख, गांव, सांप आदि, ये क्या तो है, अनुनासिक होते हैं। देखेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन पढ़ के हम लोग ख़त्म करेंगे वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों का संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे का प्लस सा को मिलके बनता है अच्छा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, ये आपको याद रखना है। का, ये हलंत वाला का ही चलेगा, वैसा का नहीं चलेगा। नहीं, आप सिंपल का बना दें और चले जाएं, गलत हो जाएगा। ता प्लस रा त्रा बनेगा, जा प्लस वहाँ ज्ञा बनेगा, सा प्लस रा स्रा बनेगा। ठीक है।